Okay, guys, so we are again back. One more session that's for depreciation. A very important, a very basic, and a very interesting topic. You are going to enjoy, so am I. ठीक है? Without wasting time, let's get started. Depreciation हम लोग ने physical lectures में offline lectures के अंदर discuss किया है इसके बारे में. That depreciation is a reduction. मैंने आपको ये definition by heart भी करवा दिया था, है ना? So depreciation is a reduction in the value of fixed asset. मैंने वहां पे चिल्ला चिल्ला के बोला था fixed asset, fixed asset, fixed asset, fixed asset, because you cannot depreciate any current asset. There are two types of assets, guys. You remember that? One is fixed asset, one is current asset. The difference between them is fixed asset stays in your business for a longer duration, say for example more than a year. Not an example. If an asset is there in a business for more than a year, it's a fixed asset. And if any asset whose life is less than a year or whose balance keeps on changing, that's your current asset. Let me quickly give you the examples. Land and building, plant and machinery, furniture, motor gadi, all your fixed asset, guys. Correct? Because you're not going to replace it every other year. You're going to use it for more than a year. And the second one is your current assets. The examples are very clear. Stock, debtors, cash balance, bank balance, right? Stock, basically you keep on selling the goods and you keep on buying the goods, the value keeps on changing, so that's an current asset. Debtors are the person from whom the amount is receivable. ये वो लोग होते हैं जिनसे मुझे पैसा लेना बाकी है, तो इसके अमाउंट्स भी क्या होंगे, बार बार चेंज होते रहेंगे. I sold the goods to someone, he made me the payment after a month or a two. करेक्ट है. I again sold the goods to someone, दूसरे किसी बंदे को सेल कर दिया, तीसरे किसी बंदे को सेल कर दिया, किसी का पेमेंट मेरे को आ गया, तो दैट अमाउंट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट? सो डेटर्स विल नॉट बी डेप्रिशिएटेड, इट्स अ करंट एसेट. कैश बैलेंस, इट्स वेरी क्लियर. सुबह मेरे पास में अकाउंट में 10,000 रुपीज का बैलेंस पड़ा हुआ था, मैंने किसी को चेक दे दिया 5,000 का, तो मेरा बैलेंस कम हो गया. मुझे किसी ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, बैलेंस बढ़ गया. मैंने गया कोई तो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस कर दिया, 100 रुपया उसमें खर्चा हो गया, तो द बैलेंस कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट? मेरा कैश का बैलेंस ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग, माई बैंक बैलेंस ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग. सो कैश एंड बैंक इज ऑल्सो करंट एसेट्स. करेक्ट है. सो वी कैन ओनली डेप्रिशिएट द फिक्स्ड एसेट बिकॉज उसका वैल्यू हम लोग बार बार चेंज नहीं करते हैं ना. अगर मैंने फर्नीचर परचेज कर लिया 10,000 रुपीज का, इफ आई एम गोइंग आउट एंड सेलिंग फॉर 10,000 रुपीज, वो नहीं बिकेगा. वाई? बिकॉज वो सेकेंड हैंड हो चुका है, यूज कर चुका हूँ मैं, उसका वेयर एंड टेयर हो चुका है, उसका वैल्यू कम हो गया है. एक साल में आपने उसका वैल्यू कुछ ना कुछ तो यूज कर लिया है. सो देयर हैज टू बी एन reduction in the value and that has to be written in the books of accounts. So आप क्या करते हो, उसको वैल्यू को डिक्रीज करते हो, and that reduction in the value is called as depreciation. Perfect. So depreciation is a reduction in the value of fixed assets. Why? Due to wear and tear, usage, you're using it, passage of time. आपने एसेट को परचेज कर दिया, आपने अपने गोडाउन में लेके आ गए, अपने ऑफिस में लेके आए, फैक्ट्री में लेके आ गए, बट आपने उसको यूज करना चालू किया ही नहीं. कोरोना आ गया था, आपने आज लेके आए, उसको यूज करने जाने वाले ही थे, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, आपने 4 महीने, 5 महीने, 6 महीना, एक साल तक यूज ही नहीं किया. आप उसको सेम वैल्यू पे बाय नहीं कर सकते, आप उसको सेम वैल्यू पे सेल नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास में कोई बायर ऐसा नहीं खड़ा होगा. यू नो व्हाई? सेकेंड हैंड हो गया ना, उसके ऊपर टाइम पास हो गया. और बॉस, उससे अच्छा कोई टेक्नोलॉजी आ गया होगा, अगर कोई टेक्निकल चीज है तो. अगर फर्नीचर, तो उससे अच्छा कोई स्टाइलिश फर्नीचर आ चुका है, या फिर अलग वे में फर्नीचर आ चुका है, या फिर ये आउटडेटेड हो गया है, आउट ऑफ फैशन हो गया, आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, तो इसी वजह से उसका वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है. सो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, यूसेज, passage of time and being outdated, obsolescence बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं, उसका वैल्यू कम हो चुका है तो ऑब्सोलेंस, आउटडेटेड होने की वजह से. So basically the definition for depreciation is it's a reduction in the value of the most important word, fixed asset,
ड्यू टू 3 wear and tear, passage of time and being outdated or obsolescence, because of obsolescence. करेक्ट है. सो दैट्स द डेफिनेशन. ये आपको मैंने बाय हार्ट करा देता उस टाइम पे, इसको मुझे भी हटा देना है. मैं इसको रहने देता हूं. लेट्स कीप इट हियर ओनली. नाउ एक एग्जांपल लेके करते तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा अपने को. से मेरे पास में एक एसेट है, आई हैव परचेज दैट एसेट. उसका कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज 1 लाख रुपीज. मैंने एस्टिमेट किया कि भाई आई एम गोना यूज इट फॉर 10 years. 10 साल तक उसको यूज करने वाला हूं भाई मैं, 10 साल तक. ओके. सो क्या मैं बोल सकता हूं कि एट द एंड ऑफ द 10th ईयर मुझे उसको यूज नहीं करने मिलेगा, क्योंकि उसका लाइफ ही खत्म हो जाएगा. बिकॉज उसके बाद में वो यूज करने लायक होगा नहीं, बिकॉज मेरा एस्टिमेट ये है ना 10 years के बाद में मैं उसका वैल्यू क्या कर दूंगा, 0. 10 साल तक यूज करूंगा और बाद में वो क्या हो जाएगा, स्क्रैप. कुछ काम का नहीं होगा मेरे लिए. ओके. सो इफ आई एम सेइंग इन दिस वे, तो एम आई करेक्ट कि 1 लाख का एसेट मैंने 10 years के लिए लेके आया है. वन लाख का एसेट मैंने 10 years के यूज के लिए लेके आया है. सो एम आई करेक्ट इफ आई से मैं एवरी ईयर 10,000 यूज करने वाला हूं. हर साल मैं 10,000 उसको यूज करूंगा. हर साल कितना यूज करूंगा मैं उसको, 10,000. यह मैं वेरी करेक्टली, यह मैं वेरी स्लोली एंड वेरी 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 अटेंटिवली, एकदम कॉन्सेंट्रेशन से सुनो इसके बात को, सब ध्यान यहाँ पे. मैंने एसेट लाया 1 लाख रुपीज का, मैं इसको यूज करने वाला हूँ 10 years के लिए. सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एवरी ईयर मैं उसको 10,000 10,000 10,000 10,000 यूज कर रहा हूँ. मैं एसेट पूरा यूज कर रहा हूँ, बट मैं उसका वैल्यू जो कम कर रहा हूं ना, वो वैल्यू कितना है पता है, 10,000. मतलब उसकी वैल्यू जो कम होगी वो एवरी ईयर 10,000 से कम होगी भाई. 1 लाख, एक साल के बाद में 10,000 का यूज कर लिया तो कितना बचा मेरे पास में, 1 लाख माइनस 10,000 इज इट 9,000 90,000. यस. फिर 90 में से और 10 कम कर दिया तो कितना बचा, 80. 80 में से 10, 70 60 50 40 30 20 10. एंड ऑन द एंड ऑफ द 10th ईयर मेरा वैल्यू ऑफ एसेट क्या हो जाएगा, 0. बिकॉज मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि भाई 10 साल के बाद में मैं उसको यूज करने वाला ही नहीं हूं. मतलब मैंने क्या किया मालूम है, मैंने एसेट का जो लाइफ है ना, एसेट का जो वैल्यू है उसको मैंने स्प्रेड कर दिया. मैंने उसको क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया ओवर द नंबर ऑफ इयर्स. क्या कर दिया मैंने, उसको स्प्रेड कर दिया ओवर दी नंबर ऑफ इयर्स. मतलब कि भाई मेरा हर साल का खर्चा 1 लाख रुपया नहीं, मेरा हर साल का खर्चा कितना पता है, मेरा हर साल का एसेट के ऊपर खर्चा इज ओनली 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 10,000. मतलब हर साल मैं जो यूज करूंगा ना एसेट, वो 1 लाख का यूज नहीं करूंगा मैं. मेरा एसेट का वैल्यू सिर्फ 10,000 ही होगा भाई. परफेक्ट है. एंड दिस 10,000 से जो रिडक्शन हो रहा है, इसको मैं क्या बोलता हूं मालूम है, इसको मैं बोल देता हूं डेप्रीसिएशन. परफेक्ट है. श्योर है ना भाई. So what is depreciation? It's a reduction in the value of fixed asset due to wear and tear, passage of time and the obsolescence. And how do you calculate that? The cost of an asset divided by the useful life of an asset. 1 लाख का एसेट है, आप उसको 10 years यूज करने वाले हो ना, तो आपका एसेट का वैल्यू कितने से कम होने वाला है, एवरी ईयर 10,000 से कम होगा. आपको नहीं समझ में आता है, आपको नहीं भरोसा आता, आप कैलकुलेट कर लो और सोचो ना भाई, 10,000 हर साल कम कर रहे हो तो 10,000 इंटू 10 साल, 1 लाख. सो एट द एंड ऑफ द 10th ईयर आपका एसेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0. वही होना चाहिए. मेरा एग्जांपल है बट कैलकुलेशन आपका है, वो बैठ रहा है बराबर दिमाग में. सो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द डेप्रिसिएशन का अमाउंट, एंड दैट डेप्रिसिएशन का अमाउंट का फॉर्मूला इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट डिवाइडेड बाय द यूजफुल लाइफ दैट यू हैव एस्टिमेटेड. तो मैं यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख दूं आपके लिए. द फॉर्मूला विल बी डेप्रिसिएशन amount will be equal to cost upon estimated useful life
दिस विल बी इन रुपीस एंड दिस विल बी इन ईयर्स. डू वी अंडरस्टैंड दैट? पक्का? तो एक फॉर्मूला आपको याद हो गया डेप्रिसिएशन का. क्या है फॉर्मूला? कॉस्ट डिवाइड बाय द यूजफुल लाइफ. लेट्स टेक दिस वन स्टेप अहेड ना गाइस, इसको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं. मैंने एक एसेट परचेज किया है, से उसका कॉस्ट है 1 लाख. एंड गाइस यू जस्ट थिंक अबाउट इट. सोचो ना, तुम दिमाग लगाओ ना. अपन कभी भी कोई एसेट परचेज करते हैं और उसको बेचेंगे, सो वी कैन रिकवर एटलीस्ट सम अमाउंट आउट ऑफ इट. कुछ अमाउंट तो अपने को रिकवर हो ही सकता है. आपने गाड़ी लिया, आपने सोचा 10 साल के लिए यूज करूंगा, उसका वैल्यू भंगार हो जाएगा. बट कैन आई से अपन उसके पार्ट्स तो बेच सकते हैं, या फिर अपन वो गाड़ी को स्क्रैप में तो बेच सकते हैं. लोखंड का पैसा तो आएगा, है ना? कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा. सो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू. मैं ऐसे सोच रहा हूं कि भाई अगर मैं इसको बेच दूं ना, कम से कम 20,000 रुपए तो मैं खड़े कर ही दूंगा. पत्रे का तो दाम आएगा, है ना? सो द कॉस्ट इज 1 लाख, द स्क्रैप वैल्यू इज 20,000 एंड आई एम एस्टिमेटिंग दैट मेरा लाइफ है, मैं 10 ईयर्स ही पकड़ता हूं उसको. कितना टाइम इस्तेमाल करने वाला हूं भाई? मैं उसको 10 साल ही इस्तेमाल करूंगा. सो यहाँ पे ना बॉस, यहाँ पे ना आप ऐसे नहीं सोच सकते कि भाई आपका एसेट का वैल्यू जो आप यूज कर रहे हो, जो कॉस्ट आपका है वो 1 लाख रुपया है. नहीं, आपका नेट खर्चा जो है ना वो 1 लाख नहीं है, आपका नेट खर्चा 80,000 ही है. 80 कहां से आया सर? आपको 1 लाख का खर्चा है, 20 आप रिकवर करने वाले, तो आपका खर्चा कितना होने वाला है? ओनली 80. मतलब आपका एक्सपेंस ना, आपका जो इनपुट है, आज आपको जो पैसा लग रहा है, आप जो इस्तेमाल करने वाले हो, आप इस्तेमाल करोगे ना 1 लाख ना 20, आप इस्तेमाल करने वाले हो 80. आपका पैसा कितना लगने वाला है? 80. अरे सर नहीं समझा. सिंपल है. 1 लाख खर्चा कर रहे, तेरे को 20 तो मिलने वाला ही है. आज नहीं कल मिलेगा, बट तेरा खर्चा 1 लाख नहीं होगा. तेरा खर्चा कितना होगा? 20. परफेक्ट है, समझा? अच्छा चलो, ऐसे समझ में नहीं आते तो अपन ऐसे समझते हैं. ये अच्छा है, ये अच्छा एग्जाम्पल है. देख, अगर तेरे को फोन चाहिए ना अच्छा वाला, एंड पापा को कन्विंस करने का है ना, तो कैसे कन्विंस करने का? अच्छा, ये जो वीडियो है वो पापा लोग को नहीं दिखाने का, एंड जितने भी पापा लोग हैं वो ये वीडियो नहीं देखने का, ठीक है? ओके. और अगर वीडियो देख रहे हो तो अगर अपने अपना बच्चा आपके साथ में आता है करने के लिए, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद एन आंसर. मैं बच्चे लोग को एक मस्त ट्रिक दे रहा हूँ कैसे अपने पापा से फोन निकलवा सकते हैं. ओके. सबसे पहले पापा का क्या बोलने का मालूम है कि पापा डू यू लव मी? पापा बोलेगा यस आई हैव टू. हैव टू नहीं, आई डू लव यू. ओके. तो आप मेरे लिए 1,000 रुपये तो खर्चा कर सकते हो, राइट? महीने के अंदर. बोला भाई तेरे लिए और बहुत सारा खर्चा करते, तेरा एक्सपेंसेस देख ले. बोला इररिलेवेंट पापा. यस और नो? बोला हाँ ठीक है, 1,000 रुपये मेरे लिए खर्चा कर सकते हैं, तुम्हारे लिए आज के लिए 1,000 रुपये एक महीने के लिए खर्चा कर सकते हैं. ओके. पापा आगे बोलने का, देखो पापा, एक नया फोन आया मार्केट के अंदर, आईफोन. पापा वैसे पहले ऐसे सुन रहे, फिर फटाक से ऐसा आंखें ऊपर गई. हाँ आईफोन? ठीक है. पापा बोल कंटिन्यू करो, सुनो मेरा पूरी बात. पापा बोलते ठीक है. और पापा ये आईफोन जो है ना, आफ्टर डिस्काउंट, आजकल बहुत डिस्काउंट चल रहा है, HDFC बैंक का कुछ रहा, या ये बैंक का, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा कोई बैंक का, ना ही आईफोन का, बट आई वुड डेफिनेटली वांट देम कि उन लोगों को स्पॉन्सर दे ऐसा. बट एज ऑफ नाउ तो वो नहीं हो रहा है. तो समझो आपको आईफोन लेना है, उसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 60-62,000 इश है, ठीक है? एंड आपको 6,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस आपका फोन है, उसका स्क्रैप वैल्यू में कुछ ना कुछ, आपका से फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपया आपका कॉस्ट पड़ रहा है आज जो आपको पे करना है, ठीक है? ओके. मतलब आपको आईफोन 13 मिल रहा है 50,000 में. ओके. नाउ अब पापा को बोलो देखो पापा 50,000 रुपये आपका खर्चा है. पापा बोलेगा गांडो થઈ ગયો છે, 50 कैसे लावानो, कहां से लाएगा, कुटुन आना ही सा. नो. एंड नाउ यू पो. गो, जाओ यहां से. ठीक है. तो पापा बोलेगा पापा लिसन तो सही यार, आपका खर्चा कितना लगने वाला है आज? 50,000. एंड आपको पता है ना पापा मार्केट कैसा है आईफोन का? आज मेरा खर्चा 50,000 है आईफोन का, आज आपको जो पे करना है, मैं 2 साल तक उसको यूज करूंगा पापा.
2-2.5 साल तक यूज करूंगा मैं पापा उसको 25 महीने तो यूज करूंगा चलो। बोला ठीक है। और पापा आपको पता है ना कि ये फोन तो मैं फेंकने वाला नहीं हूँ, संभाल के रखूंगा बिकॉज बहुत महंगा होगा, मैं कवर चढ़ाऊंगा, उसके ऊपर स्क्रैच गार्ड लगाऊंगा, पता नहीं क्या क्या करूंगा। ठीक है। तो 2 साल के बाद में अगर मैं इसको बेचूंगा ना, तो आपको मालूम है कि आईफोन एकदम सस्ते में तो नहीं बिकते। आज भी अगर आप रिकॉर्ड्स देखोगे ना, तो आप है ना 25,000 रुपीज में तो इसको सेल ऑफ कर ही दोगे। इसका रीसेल वैल्यू कितना आएगा? 25,000। बनाने का पापा को एड़ा बनाने का, ऐसा इतना नहीं आता, 50 टका तो नहीं आता है पर बनाने का। पापा को बोलेगा पापा देखो ना यार 50 का ऐसे 50 का फोन है, आज आपको 50 खर्चा करना है, बट आपको 25,000 2 साल के बाद में मिलने वाला भी है। ठीक है, 2 साल के बाद में 25,000 मिलने वाला भी है। ओके। और मैं एस्टिमेट कर रहा हूं सर, मैं पापा मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि मैं इसको 25 मंथ्स तो कम से कम यूज करूं, 25 मंथ्स तो कम से कम यूज करूंगा ही करूंगा। आपका आज का खर्चा 50 है, बट आपको 25 मिलने वाला है ना पापा, तो आपका खर्चा 50 नहीं है ना सर, आपका खर्चा 25 है ना पापा, आपको बाद में 25 मिलने वाला ही है ना। तो आपका नेट खर्चा कितना हो गया पापा? यार 25 हो गया। नाउ अगर आपने पापा 25,000 मेरे पे खर्चा किया फॉर 25 मंथ्स, तो कहना इसे आपने 1,000 पर मंथ खर्चा किया। क्या इतना इज्जत नहीं है पापा? ऐसा करोगे मेरे साथ में? सब फ्रेंड्स के आईफोन है यार, मुझे भी दे दो ना आके। थोड़ा इमोशनल आंख वाक में आंसू आंसू लेके आना ऐसा। मैंने भी आईफोन लिया मम्मी से झगड़ा वगड़ा करके ऐसा। हाँ ऐसे यही यही लॉजिक दिया था मैंने। फिर बाद में मम्मी ने मेरे से बात करना बंद कर दिया अकाउंट्स के बारे में। मतलब मेरे को कोई बात समझाने की जरूरत नहीं है, व्हाट डू यू वांट जस्ट से दैट, खत्म करो, नो नीड टू एक्सप्लेन मी। हाँ बट वो बात अलग है कि मेरे पास में अभी आईफोन एक्स ही है और मैं पहले 3 साल से यूज कर रहा हूँ। फिर से मैं गया था मम्मी के पास में डेप्रिसिएशन का चैप्टर समझाने के लिए। चप्पल पड़ी थी मेरे को, कहाँ पड़ी थी वो नहीं बताऊंगा तुमको। कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ। तो कितना होगा तुम्हारा खर्चा? 1,000 रुपया पर मंथ होगा ना पापा, दोनों 1,000 रुपया, ऐसा क्या कर रहे हो? है ना? मेक सेंस? यस। तो बेसिकली आपने है ना अपने आप को एक कॉन्सेप्ट समझा दिया। क्या कॉन्सेप्ट समझाया? कि दिस 50,000 इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट फॉर टुडे एंड दिस इज द रीसेल वैल्यू। कह रहे स्क्रैप वैल्यू हो गया अपने लिए। एग्जांपल हो ना, स्क्रैप वैल्यू, रीसेल को मैं स्क्रैप बोलता हूँ, चलो इतना तो मिलने वाला ही है। तो आपका नेट खर्चा कितना हो जाएगा? 25,000। एंड यू आर गोना यूज इट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 25 मंथ्स। तो हर महीने का खर्चा कितना आया? परफेक्ट है, श्योर है, चलो। नाउ द सेम लॉजिक आई एम गोना अप्लाई टू ओवर हियर। ये समझा ना अपने को? समझ में आना चाहिए ये सब चीजें, तो मतलब की बात है। नाउ इफ आई एम अप्लाइंग द सेम लॉजिक ओवर हियर, हैव अ लुक एट दिस के डेप्रीसिएशन पर एनम। अच्छा अपने को पता ही है ना कि हम लोग अकाउंट्स बनाते तो हम लोग 1 ईयर का अकाउंट्स बनाते हैं। मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ ऑफलाइन लेक्चर्स के अंदर। अकाउंट्स हम लोग बनाते कितने साल का? 1 साल का। एवरी ईयर अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग। सो यहाँ पे आपने 1 लाख का एसेट परचेज कर लिया, परफेक्ट है, बट आप 20,000 तो रिकवर कर ही लोगे यार स्क्रैप में बेच के। तो कहना है आपका नेट खर्चा कितना होगा? 80। एंड यू आर गोना यूज इट फॉर हाउ मेनी इयर्स? यू आर गोना यूज इट फॉर 10 इयर्स। तो हर एक साल का खर्चा कितना आएगा? 80,000 डिवाइडेड बाई 10 इयर्स, दैट इज गोइंग टू बी 8 बिग 1000। सो आपका खर्चा फॉर एवरी ईयर विल बी 8,000 पर एनम। परफेक्ट है, श्योर है ना? दैट्स द फॉर्मूला। अच्छा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? द फॉर्मूला फॉर दिस विल बी डेप्रिसिएशन पर एनम इन रुपीज विल बी कॉस्ट of an asset estimated scrap value, salvage value, whatever you want to say, residual value, बहुत सारे नाम है इसके, divided by estimated useful life in years। पक्का समझ में आ रही है बातें अपने को? इट्स सिंपल लॉजिक मैन। दो फॉर्मूला हमको पढ़ा दिया मैंने। व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग? डेप्रिसिएशन अमाउंट का फॉर्मूला, दैट इज कॉस्ट अपॉन लाइफ। सिंपल वाला क्वेश्चन, अगर आपको स्क्रैप वैल्यू दिया है तो इट विल बी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय द लाइफ डेप्रिसिएशन पर एनम का अमाउंट। थोड़ा डिटेल में चले गए हम लोग इसके अंदर, आगे का फटाफट से क्विकली करेंगे हम लोग, ठीक है?
नाउ एट टाइम्स इन द क्वेश्चन अपने को डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दे देता है. डेप्रिसिएशन परसेंटेज ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने एक एसेट परचेज किया है जिसका कॉस्ट है 1 लाख रुपीज. कितने का परचेज किया मैंने एसेट? 1 लाख रुपीज का. एंड मैं सोच रहा हूं कि भाई इसको मैं ना हर साल 10% से डेप्रिशिएट करूंगा. मतलब आई एम गोना यूज दैट एसेट इन दैट पर्टिकुलर ईयर एट 10% पर एनम. मतलब 10 साल मतलब कि 10% उसका वैल्यू कम हो जाएगा. डिपेंड्स ऑन एसेट टू एसेट. इट कैन बी 15, कैन बी 20, कैन बी एनीथिंग. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि भाई मेरा एसेट है, मैं उसको एवरी ईयर 10% डेप्रिशिएट करने वाला हूं. सो कैन आई से इफ आई एम डेप्रिशिएटिंग द वैल्यू तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा. आई एम डेप्रिशिएटिंग द एसेट तो उसका वैल्यू 10% से कम हो जाएगा. चलो कैलकुलेट करते हैं. माई कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज 1 लाख. मेरा परसेंटेज दैट इज गोइंग डाउन इज 10%, so it will be 10 upon 100. Whenever the percent is given to you, आप डिवाइड करते हो 100 से. So if I'm getting the answer, can I say it will be 10,000? So आपका asset का value will be going down by 10,000. So I'm getting the answer as 90,000. And guys, this 90,000 is called as WDV. इसका फुल फॉर्म आपको पता ही है, रिटर्न डाउन वैल्यू. डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करने के बाद में जो वैल्यू बचता है उसको हम लोग बोलते हैं WDV. वैल्यू आफ्टर राइटिंग डाउन द एसेट, राइटिंग ऑफ द एसेट, दैट इज WDV. करेक्ट है? पक्का? श्योर है ना? सो ये आपका क्वेश्चन है. आपको बोलेगा कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर दिस मैनी फॉर दिस अकाउंट फॉर दिस अमाउंट एट द रेट 10%. व्हाट विल बी द आंसर? परफेक्ट है. एंड आप अकाउंट्स बनाते हो 1 साल का. अकाउंट्स कितने साल का बनाते हो आप? 1 साल का बनाते हो. आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 लाख, दैट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट, इनटू द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100 इज मैंडेटरी ना, बिकॉज whenever there is a percentage तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. whenever you have to find the percentage you have to multiply with 100. अगर आपको परसेंटेज दिया है तो यू आर गोना डिवाइड विद 100. ये लॉजिक तो अपने को क्लियर है ना? ओके. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेप्रिसिएशन when the percent is given to you. Cool एकदम? Okay. We make accounts for a year, right? Okay. And that is 12 months. And ये जो फॉर्मूला दिया है वो आपका फॉर्मूला है फॉर डेप्रिसिएशन. दैट इज डेप्रिसिएशन फॉर दैट ईयर. बट यू थिंक अबाउट इट ना बच्चे, डू यू परचेज अ एसेट ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ईयर ओनली? कि आपका जब भी रिक्वायरमेंट होता है या जब भी मन करता है तभी परचेज करते हो? द सेकंड आंसर, माई ईयर स्टार्ट्स ऑन अप्रैल एंड्स एट 31st of March. मेरा साल चालू होता है अप्रैल में, खत्म होता है मार्च में. मैंने एसेट परचेज किया है से फॉर एग्जांपल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, 1st of October. मेरा साल चालू हो रहा है अप्रैल 2010, मेरा साल खत्म होगा मार्च 2011. गाइस ये समझा ना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. यहाँ पे साल चेंज होगा, 10 का 11 हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च. मैंने एसेट को परचेज किया ऑन 1st of October. यहाँ पे आई एम परचेजिंग द एसेट ऑन 1st of October 2010. यहाँ पे परचेज किया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आई एम नॉट यूजिंग दिस एसेट फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, आई एम यूजिंग द एसेट फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आई एम यूजिंग द एसेट October, November, December, Jan, Feb, March. That is only for 1, 2, 3, 4, 5, 6. I'm using for how many months? I'm using it for only 6 months in a year. And if I am using the asset for only 6 months in a year, 12 महीने में से मैंने उसको सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल किए, तो कहना है मैंने उसको फुल ईयर नहीं यूज करके मैंने उसको हाफ ईयर यूज किया है. तो अगर मैंने उसको हाफ ईयर यूज किया है तो उसके ऊपर जो डेप्रीसिएशन चार्ज होगा वो भी हाफ ईयर का लगना चाहिए, है ना? अगर मेरा डेप्रीसिएशन फॉर द होल ईयर इज 10,000,
तो अगर मैंने 10,000 का डेप्रीसिएशन है एंड अगर मैंने इसको यूज किया है 12 महीने के लिए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 6 महीने के लिए उसका डेप्रीसिएशन विल बी समथिंग एल्स। 10,000 तो 12 महीने के लिए हुआ ना भाई, तो 6 महीने के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, गेट दी आंसर। सो आई एम गेटिंग द आंसर इज 5,000। तो ओरली भी कर सकते थे हम लोग, बट मुझे यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला सिखाना था, यहाँ पे फॉर्मूला सिखाना था, दैट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 12। मतलब आप जो भी एसेट का वैल्यू है डेप्रीशिएट हो रहा है ऑफ दैट ईयर, मल्टीप्लाई करोगे यूज्ड मंथ्स डिवाइडेड बाय दी टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। इट कैन बी एनीथिंग ना, यहाँ पे 6 की जगह पे कुछ भी आ सकता है। कैन बी यू हैव परचेज आफ्टर 9 मंथ्स और 2 मंथ्स और 6 मंथ्स और 7 मंथ्स, व्हाटएवर इट इज। तो अगर आपने यूज किया है 3 मंथ्स, इट विल बी 3/12। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है 9 मंथ्स, इट विल बी 9/12। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया 10 मंथ्स, इट विल बी 10/12। डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन ना ब्रो। मेरी मर्जी मैं कभी इसको परचेज करूं, तो क्या करने का है, तू अकाउंट है ना, चुपचाप अकाउंट्स कर, मेरे को मैं पता कभी परचेज करने का। तो अपने फॉर्मूला में चेंजेस कर दो। अपने फॉर्मूला में चेंजेस कर लिया क्या, द फॉर्मूला विल नाउ बी कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द यूसेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ, दैट इज 12। एक साल में कितने महीने होते हैं भाई, इट इज 12। So if I want to find out the amount of depreciation on an asset purchased on in the month of October at the rate 10%, it will be 1 lakh multiplied by 10% multiplied by 6 upon 12. Do you understand that? You get exactly same answer, that is 5,000. आप करके देख लो, मैं वेट कर रहा हूँ, देख लो यहाँ पे करके, है ना। So the formula will be depreciation is equal to cost multiplied by rate upon 100 multiplied by usage upon 12. That's the formula. करेक्ट है, पक्का बच्चे। देयर आर 2 फॉर्मूलाज। वैसे मैं आपको आज एक मेथड सिखा रहा हूं एंड उस मेथड का जो नाम है ना, लेट मी टेल यू द नेम ऑफ दैट मेथड। उस मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेप्रिसिएशन। मैं आपको बता रहा हूं आज स्ट्रेट लाइन मेथड का वर्किंग। SLM, the full form is straight line method। ठीक है। नाउ डेप्रिसिएशन, अगेन आई विल बी चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन द सेकेंड ईयर। अच्छा मैं अपना वो वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूं, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे इस तरफ से, क्या है वो, कॉस्ट इज 1 लाख, 10% इज 10,000, 90 मिला मुझे। दिस इज द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर। तो एक साल डेप्रिशिएट करने के बाद में जो वैल्यू मुझे मिलता है वो कितना है, 10,000। सेकेंड ईयर में डेप्रिशिएट कर रहा हूं उसको, तो कहना इसे मेरा सेम फॉर्मूला बनेगा, दैट इज 1 लाख 10%, दैट इज अगेन गोइंग टू बी 10,000। सो मेरा वैल्यू कितना मिलेगा मेरे को, 80,000। दिस विल बी माई WDV आफ्टर द सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड सो ऑन। सो कहना इसे ऐसा करते 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 मुझे एक साल उसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0। That's what is the concept of depreciation. Do we understand these things very properly, guys? So depreciation SLM method, you are going to charge depreciation on 1 lakh only. Formula क्या है, cost multiply by rate upon 100 multiply by usage months upon 12 months. Perfect है, too good. So I'm going to divide this depreciation chapter into 2 sessions, जहाँ पे first मैंने आपको बता दिया the meaning of depreciation, the formulas that is there in the depreciation, and then in the next session I'm going to tell you about the second method and the accounting treatment, ledger presentation and the journal presentation, journal entries and all. ठीक है। सो गाइस फॉर टुडे इट इज स्टिल हियर ओनली। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, वो करने के मार्क्स मिलेंगे, सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। ठीक है, चलो यू टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।